मनीष जी, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया, दो दल जम के पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। घोसी का समीकरण में ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ की गणित किधर करवट लेगी? देखिए, यहाँ पे राजीव राय एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, पहले नंबर पे वो आ रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं, ओम प्रकाश राजभर के अरुण राजभर देख लें अपना, और बाकी बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो भी देख लें कि उनको कितने नंबर पर आना है। पहले नंबर पे आ रही है इस समय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय, चुनाव जीत करके वो भी भारी मतों से चुनाव निकाल रहे हैं यहाँ पे। क्या वजह है कि राजीव राय को जनता लोकप्रियता से ले रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय जो लड़ाई चल रही है वो संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है। जितने भी बीजेपी के सांसद हैं वो भरे मन से ये बोल रहे हैं कि अगर हम 400 सीट जीत लेंगे तो संविधान बदल देंगे। तो इस बार जो चुनाव चल रहा है वो संविधान बचाने का चुनाव है, संविधान को सुरक्षित हाथों में देने का चुनाव है। इस बार लोग सांसद चुन रहे हैं, लेकिन सांसद नल नाली चक्रोट बनवाने वाला सांसद नहीं चुन रहे हैं। इस बार लोगों के दिमाग में ये है कि हमें किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है और जिता करके उनको संसद भवन भेजना है, और वहाँ जब हम भेजेंगे तब जाकर के हमारे हिंदुस्तान का संविधान सुरक्षित होगा। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस बहुत दिनों तक शासन की। क्या आपको लगता है कि फिर एक बार अगर कांग्रेस को आप लाते हैं तो सुविधाएं बनेंगी आप लोगों को? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे हिंदुस्तान में सुई से लेकर के फार से लेकर के जहाज़ तक जो भी कुछ है हिंदुस्तान में, ये सब कांग्रेस की देन है। और बीजेपी आज बेच क्या रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी कुछ कांग्रेस ने हिंदुस्तान को दिया है उसी को बेचने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। आज 10 सालों में बीजेपी सरकार ने एक भी काम किया है सिवाय नाम बदलने का। मोदी जी कहते हैं कि हमने विश्व पटल पे हिंदुस्तान को ला के खड़ा कर दिया। आप एक मतदाता हैं, इसको क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अंधभक्त भी कहते हैं कि मोदी जी ने विश्व में भारत का नाम बहुत रोशन किया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप देखेंगे, हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में आता था, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान को डेवलपिंग कंट्री से निकाल करके नीचे खसका दिया और आज हिंदुस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान की श्रेणी में ला करके रख दिया है। ये मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम किया है? राजू राय अगर सांसद होते हैं, देखिए एक कल्पनाथ राय के बाद सांसदों ने काम नहीं किया है, मऊ की पब्लिक कहती है। आपको उम्मीद क्या लगता है कि स्थानीय तौर पे राजू राय भी नेता पक्के साबित होंगे अपने इरादे में? बिल्कुल, राजू राय को देखिए पैसे की कमी नहीं है, वो पैसा कमाने नहीं आए हैं, वो जनता की सेवा करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं और वो जनता की सेवा करना चाहते हैं और जनता के बीच में रह करके काम करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छा काम करेंगे। अंतिम सवाल यादव जी की यादव फैक्टर कहा जाता है, मोहन यादव को उन्होंने कमान दे दी, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या यादव बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर अखिलेश की जय बोलेंगे? पहले मैं आपको यादव फैक्टर से मैं दूसरी तरफ ले चलना चाहता हूँ कि जो आज गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया में राहुल गांधी ने एक सवाल खड़ा किया था कि ये जितने भी मीडिया चैनल्स हैं इसमें आप बता दीजिए ओबीसी एससी की भागीदारी कितनी है, तो वहाँ पर पे एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। तो जो गोदी मीडिया का ये जो है केवल उनकी प्लानिंग है, सपा को का उनका नाम डुबोने का, कि नाम डुबोना मतलब यम वाई फैक्टर। आज आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, उसी तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सभी जातियों को हिस्सेदारी दी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यादवों को सबसे कम हिस्सेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बार में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देने का काम किया है। और सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं पटेल जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, जो भी कुशवाहा हैं, जो भी आपके हम ये भी आपसे कहना चाहेंगे जनरल सीट पे भी एससी कैंडिडेट उतारने का काम किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। जिस तरीके से पीडीए का नारा दिया है उस तरीके से पीडीए के लिए काम भी इन्होंने किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार है ये केवल हिंदू करके लोगों को बांटना चाहती है, लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करना चाहती है। आज अगर वो हिंदू की राजनीति कर रहे होते तो बीफ कंपनी से जो है कि अरबों करोड़ों रुपए लेकर के उसको जो है कि ये नहीं कहते कि आपको जितनी गाय काटना हो जा करके गाय काट लीजिए। मतलब ये कि अंदर से क्या कर रहे हैं, गाय काटने का ठेका ले रहे हैं और बाहर से लोगों के सामने आकर के ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसा हिंदुत्व की राजनीति करने वाले मैंने किसी नेता को नहीं देखा जो देश को डुबो रहा है केवल धर्म के नाम पर। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब जब धर्म कुर्सी पर बैठा है तब तब शिक्षा रोड पे आ जाती है। तो इसलिए शिक्षा को बचाना है, संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना पड़ेगा। नवयुवकों को अगर चाहते हैं कि नवयुवक रोजगार लें, सरकारी नौकरी पाएं, सरकारी नौकरी के साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं किसानों का
जीवन सुदृढ़ हो तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को जिताना पड़ेगा। और 7वां चरण आते आते जो जनता है, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और ये आप समझिए कि इस समय जनता जो है कि पूरी तरीके से बदल देना चाहती है सरकार। और ये भी आप सुनिएगा, 1 तारीख को तिलक है, 2 तारीख को क्या हल्दी है, और 3 तारीख को शादी है, और 4 तारीख को विदाई है। आप पूछ रहे हैं ये कहाँ पे निमंत्रण दिए हैं, तो हमने बताया कि ये बीजेपी सरकार का निमंत्रण है। 4 तारीख को बीजेपी सरकार की विदाई है, और 5 तारीख से जितने भी गुंडागर्दी इनकी चल रही है, जितने भी इन्होंने उपद्रव किया है, जितना इन्होंने भ्रष्टाचार अपराध किया है, उसका जनता इनको रिजल्ट देने जा रही है। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने